दिया गया है इस प्रकार से 22 टर्म है, उन सभी का योग ज्ञात करना है। तो हम बना जो भी दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया टर्म है एपी का 8 3 -2 डॉट 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 22 पद है। इस तरह से टर्म दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला जो पद होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद ए बराबर यहाँ पे 8 दिया गया है, ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पे सेकेंड ये दूसरा पद से पहला पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सार्वंतर को डी से हम डिनोट करते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 3 - 8 इज इक्वल टू -5, यानी डी का मान कितना आ गया, -5। यहाँ पे एन का मान दिया गया है, पदों की संख्या यानी कि एन, यानी पदों की संख्या एन बराबर 22 दिया गया है। इतना लिखने के बाद ये सब सारा टर्म दिया गया है। उसके बाद हम लोग निकालना है योग। तो योग का जो फार्मूला होता है सम ऑफ टर्म यानी कि एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये रहा एन का सूत्र। अब जितने भी टर्म यानी पद दिए गए हैं इन सभी में रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 22 पद यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 22 लिखेंगे, यानी कि s 22 इज इक्वल टू 22/2 2 गुने a का मान 8 प्लस n का मान 22 -1 d का मान -5 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं इसको कट हो रहा है तो काट देंगे। 2 एकम 2 11 दूना 22, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 11, 8 दूना 16, 22 में से 1 गया, कितना बचा 21 और -5, 11 इंटू 16। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेता हूँ पहले, प्लस माइनस माइनस 21 बचे 105। यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 105। अब 105 से माइनस में और 16 है प्लस में, तो यहाँ पे 16 उसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी कि -89। अब यहाँ पे 89 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 8 एकम 8, यानी कि 9 9 8 17 के 7, 8 हो 1 9, यानी माइनस में 979। जो 22 पदों का जो योग आएगा वो माइनस में 779 आएगा। तो आप लोग का समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद नहीं दिया गया है, ओ तेरी। तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो जो भी दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ बनाने से पहले हल लिखते हैं। अब जो भी दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि दिया है प्रथम पद यानी ए का मान दिया हुआ 10, ठीक है। 14 पदों का योग 1050 यानी कि 14 पदों का योग, यानी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं S14 इज इक्वल टू 1050। हम लोग को निकालना है 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद, तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद सिर्फ ज्ञात करना नहीं कि सम निकालना है, यानी कि A20 क्या निकालना है, A20 निकालना है।
सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे S14। देखिए इससे पहले SN बराबर हम जानते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का फार्मूला है। तो S14 हम लोग का दिया गया है, S14 दिया गया है। S14 बराबर लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे n रहेगा वहाँ पे n का मान लिखना है। यानी कि यहाँ पे n था तो यहाँ S14 है, यानी कि n का मान कितना है 14। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 14 रखेंगे। 14/2, a का मान 10 है तो 10 रखेंगे, प्लस n का मान 14 माइनस 1, d का मान नहीं दिया गया है तो हम लोग का यहाँ से d का मान निकल जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, ये मान को हम इधर कर लेंगे और जो S14 का जो मान दिया गया है ये यहाँ पे लिख देंगे। तो ये लिखेंगे 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 250। अब इसे कट करेंगे 7 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, घटाएंगे तो 13 और 13 इंटू डी करेंगे तो 13d, इतना आया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुने 20 140, 7 इंटू 13 91 बराबर 1050। 91d बराबर 1050 माइनस 140, तो 91d बराबर 1050 में से 140 घटाएंगे तो 0 में से जाएगा 0, 4 में से जाएगा 5 में से जाएगा 4 तो 1, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी 19 10 जा 910, यानी कि 10 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डी का मान कितना आ गया दोस्त, 10। डी का मान 10 आ गया है। अब हम लोग को फाइंड करना था 20वां पद, तो यहाँ लिखेंगे 20वां पद यानी कि A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। कल इसके बारे में जान ली थे, पद लिखने के बारे में। लिखना है 20वां पद तो A लिख करके 19D लिख देना है, मतलब कोई भी पद लिखना तो A लिख करके उसमें कम कर देना है। तो A का मान कितना था 10 और 19, और D का मान हम लोग कितना है 10, 19 से का 190 और 10 कितना आ गया 200, यानी जो 20वां पद जो मेरा था उस टर्म का वो 200 है। अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, मतलब एपी का तो हर प्रश्न ही अच्छा है। जिनका बेसिक अच्छा है, कोई भी मैथ्स का कोई भी चैप्टर आसान है। मैथ समझने का चीज है, ना कि बार बार बनाने का। तो आप इस चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिखा गया है कि एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे 51 पद का योग निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल जो दिया गया उसको लिखेंगे, जो ज्ञात करना वो तो बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया है प्रथम पद, सॉरी दूसरे पद यानी कि A2 बराबर 14। दूसरा पद हम लोग लिखते हैं A प्लस डी। दूसरा पद कैसे लिखते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 14। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर दिया गया तीसरे पद, तीसरे पद यानी कि A3 बराबर दिया गया 18। तीसरा पद हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये समीकरण नंबर हम लोग 2 मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A और D का मान इन दोनों समीकरण से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटा देंगे। तो घटाते हैं, A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस डी बराबर 14। तो आप लोग को पता है घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। तो जो प्लस में रहेगा माइनस, प्लस में ये भी है माइनस, ए भी प्लस में है तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा
और 2d में एक d माइनस होगा तो d बचेगा। यहाँ पे 18 प्लस में है और 14 माइनस में, तो घटने के बाद कितना आ जाएगा 4, यानी कि d का मान कितना आया 4। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में d बराबर 4 रखने पर समीकरण नंबर 1 a प्लस डी, यानी डी का मान रखना है 4 बराबर दिया है 14, तो ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 4, ए का मान कितना आ गया 10। समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर। तो ए का मान यहाँ 10 आ गया। तो अब जो भी पूछ रहा है उनका जवाब देने के लिए हम लोग रेडी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एपी के प्रथम इक्यावन पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का, यानी कि एन का मान कितना दिया गया है, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर 51, यानी कि पदों का योग ज्ञात करना। तो हम जानते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फार्मूला है। तो एस 51 निकालना है, एस 51 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू ए का मान कितना आया 10 प्लस एन का मान 51 है माइनस 1 है इंटू डी का मान 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं बन पाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा देखने का, जूम करके वीडियो। तो यहाँ पे जाएगा 51/2, 10 दूना 20, 51 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 50। अब यहाँ से हो जाएगा 51/2 यानी 20 प्लस 50 चौको 200, 51/2 गुने 220, 110 दूना 220। माफी कीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, हम इस चीज को यहाँ पे कर दे रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा जाएगा। 51 इंटू 110, अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो 51 दहा का 510, 51 एकम 51, 1 6 5, यानी 5610 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5610, 51 दहा का 510, 51 एकम 51, 5610, यानी कि 51 पदों का जो योग आया कितना आया 5610। यही हम लोग का निकालना था, ये रहा आंसर। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा रहा ये वीडियो। ये झारखंड बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम देने से पहले आप लोग इसे जरूर पढ़ें और एक बार रिवीजन कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।